इतने खाली बैठे हुए हैं लोग, एकदम लाइक करने को तैयार है। फेस टू फेस मिलने को तैयार कोई नहीं है, फोन से चिपके बैठे हैं और सारी दुनिया के साथ। और कमाल की बात तो ये है, पहले लोग एक दूसरे के साथ बैठ के हंसते थे, आजकल तो मोबाइल फोन लेकर के उसको देख के हंसते हैं, अकेले अकेले हंस रहे हैं। और जो अकेला बैठा हंस रहा, बराबर से गुजरता हुआ आदमी भी उसको कहता, मुझे भी सेंड करना भाई साहब, मैं भी अकेले बैठ के हंसूंगा। साथ हंसते ही नहीं। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात तो ये, आजकल दूसरे का फोटो खींचने वाला नहीं मिलता है, इसलिए सेल्फी लेते हैं, अपना फोटो खुद ही ले रहे हैं, फोटो खींचने वाला भी नहीं मिल रहा है कोई। तो इस युग में जब हम लोग जी रहे हैं, बनावट वाली दुनिया, बहुत अकेले हो गए, लेकिन बहुत अकेले होने के बाद भी अंदर झांकने की चेष्टा नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक अपने अंदर नहीं झांकेंगे तब तक अंदर शांति आएगी नहीं, आनंद आएगा नहीं। अपने उस चीज को जिसको हम दुनिया में ढूंढते फिर रहे हैं, वो बाहर नहीं है, आपके अंदर है। तो चर्चा में हम बढ़ते हैं वहां जहां अर्जुन ये पूछता है कि मुझे उनके बारे में बताओ कृष्ण, वे लोग जिनकी बुद्धि स्थिर है। चंचल मति वाले लोग बहुत हैं, इतनी चंचल मति जिनकी हर पल चंचलता, बंदरों जैसी चंचलता चारों तरफ दिखाई देती है, जिनकी बुद्धि स्थिर है, ठहरी भी बुद्धि जिनकी है, शांत, ऐसे लोग जिनकी चेतना अकंप, अडोल लोग, जिन्हें कोई हिला नहीं सकता, कंपित नहीं कर सकता कोई जिन्हें, जिनके ऊपर दुनिया के भड़कावे का प्रभाव नहीं आता, जो लालच में नहीं आएंगे, भड़काने में, क्रोध में नहीं आ जाएंगे, निराश करने पर जो अपना चेहरा लटका कर नहीं बैठ जाएंगे, और जिन्हें कोई उद्वेलित नहीं कर सकता, जिनकी चेतना अकंप है, ज्ञान ज्योति जिनकी, ज्ञान की ज्योति, ये दीप शिखा जिनकी अडोल प्रकाशित हो रही है, ऐसे जो लोग हैं दुनिया में, वो बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, व्यवहार कैसे करते हैं, कैसे लोग होते हैं? क्योंकि हम तो वो लोग हैं जिनके साथ प्रेम प्यार का वातावरण मिला, ममता में पले, ममता की छांव में बड़े हुए, और आज वही लोग धनुष बाण लेकर सामने लड़ने को तैयार हो गए। राजगद्दी इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि लोग हमारे खून के प्यासे हो गए। हमने हर परीक्षा दी। ये भूमिका मस्तिष्क में रख लीजिए जब अर्जुन ये पूछ रहा है। इस बात को पूछिए कि एक विधवा महिला, उसके 5 बच्चे, महारानी थी वो, हस्तिनापुर नरेश की महारानी, पति नहीं रहे और भाई को मान देते हुए भाई ने कह दिया, ये राज्य तुम संभालो, मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना तब दे देना। और जानता है भाई कि मेरा भाई अंधा है, लेकिन राजपाट तो चला ही लेगा, मंत्री बहुत अच्छे हैं, तो मेरे बच्चों को भी पाल लेगा। अपनी पत्नी से भी कह दिया कि मेरा भाई ध्यान रखेगा बच्चों का। पत्नी तो सिर पर पल्ला रख करके पूरी मर्यादा का पालन करती रही। कुंती ने कोई कमी नहीं छोड़ी, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, लेकिन खेलते खेलते बच्चे, छोटी छोटी लड़ाइयां बड़ी हो गई,
पेड़ पर चढ़े हुए हैं दुर्योधन के भाई। भीम ने पेड़ को हिला दिया, एक दो नीचे गिर गए। बच्चों की लड़ाइयां बड़ी होती चली गई। बड़ों को पता तब लगा जब खीर में जहर मिलाकर भीम को खिलाकर उसे गंगा नदी में फेंक दिया गया। गंगा में बह गया भीम। जासूसों ने आकर के भीष्म को सूचना दी। भीष्म भागते हुए गए। दादाजी गए, जाकर के निकाल कर लाए अपने बच्चों को, और उन्होंने धृतराष्ट्र को डांटा और ये कहा कि तुम्हारे मोह के कारण तुम्हारे बच्चे इतने बिगड़ गए हैं कि छोटी मोटी लड़ाई षड्यंत्रों में बदल गई। ये लड़ाई कहीं बड़ी ना हो जाए, तुम्हें सावधान होना पड़ेगा। कहानी बहुत विचित्र है, सच्ची है। वो लड़ाई बढ़ती चली गई और ऐसे लोगों को जो दुष्टता से भरे हुए लोग होते हैं, उन्हें अपने जैसे लोग जरूर मिल जाते हैं। दुर्योधन ने शकुनी को ढूंढ लिया। चांडाल चौकड़ी बैठ गई साथ में। नए नए षड्यंत्र। सोचिए, जिन्होंने लाक्षागृह देखा हो कि जलाकर मारने की योजना बनाई गई हो, और उसके बाद फिर वनवास झेला, और सारी कहानी के पीछे आप सोचते जाइए कि फिर जैसे द्यूत क्रीड़ा हुई जुआ में, कैसे उनको फिर हराया गया, फिर जंगल में भेज दिया गया। इतना सब करने के बाद कहा कि 1 साल ऐसा रहेगा कि जब तुम अज्ञातवास में रहोगे, तुम्हें अगर पहचान लिया गया तो फिर 12 साल के लिए वापस जाना। ये तो वनों की खाक छान रहे हैं, और वन के अंदर वनवासी महिलाएं मिलती हैं कुंती को और कहती हैं, तुम्हारे बच्चे बड़े होनहार हैं, बहादुर हैं, लेकिन तुम्हारा यह हाल कैसा है बहन? कुंती कहती है, मेरा बेटा धर्मराज बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता है, एक भीम महाबली, और दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर मेरा अर्जुन, और 2 बच्चे ये नकुल सहदेव, सबसे सुंदर बच्चे। ऐसा सुदर्शन व्यक्तित्व कहीं नहीं है। लेकिन इनका माथा जो है ना, जहां ये भाग लिखा जाता है, वो इनका ठीक काम नहीं कर रहा। इसलिए इस भाग्य की मार के कारण बर्दाश्त करने का समय चल रहा है। हम बर्दाश्त करते हुए वन में इस वक्त को बिताते हुए घूम रहे हैं। सब्र बहुत किया उसने, लेकिन उस सब्र का परिणाम देखिए कि युद्ध कितना भी दूर फेंकते चले गए। नहीं, भले लोग कहते हैं ना, लड़ने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग समस्याओं से भागते हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि दुनिया के हर ताले की चाबी जरूर है, और दुनिया के हर समस्या का समाधान भी जरूर है, बस खोजने वाला चाहिए। कभी भी मत मानना इस बात को कि मेरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कभी भी ये मत सोचना मेरा रोग नहीं जा सकता। जा सकता है, हर रोग का निदान है। युद्ध सामने आ गया। अब युद्ध जब सामने आ गया, अर्जुन युद्ध से भागना चाहता है कि जिनकी गोद में बैठकर मैंने बचपन बिताया, अब अगर वही लड़ने आ गए तो फिर लड़ाई किस काम की? जिस द्रोणाचार्य से मैंने शस्त्र विद्या सीखी, वो भी मेरे सामने लड़ने आ गए। सारे रिश्तेदार आमने सामने खड़े हैं लड़ाई लड़ने के लिए। ये कैसी लड़ाई है? मुझे नहीं चाहिए राज्य। भगवान कृष्ण ने जैसे उनको समझाया और बताया कि जिस युद्ध से तुम भागते फिर रहे हो,
उसका सामना करने का मौका आ गया और अभी तक सारे वो प्रयोग किए गए कि सर्जरी ना की जाए। सब लोग ये कोशिश करते हैं ना, डॉक्टर साहब ऐसी कोई दवाई दे दीजिए बिना ऑपरेशन के काम चल जाए। हम लोगों की आदत है दांत में जब तक उतना दर्द ना हो जाए कि आदमी बेचैन हो जाए और फिर डॉक्टर को ढूंढने के लिए पांव में जूता भी नहीं पहनने की जरूरत होती, नंगे पांव भागने को तैयार है, बहुत दर्द हो रहा है, अभी तो डॉक्टर चाहिए। उससे पहले नहीं, 2 बार ब्रश कर लेंगे, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, टैबलेट ले लेंगे। हम लोगों की आदत होती है कि टालने में लगे रहते हैं। कृष्ण ने भी समझाया, युद्ध को टालने की कोशिशें बहुत हुई, लेकिन अब तो सामने आ गया, युद्ध तुम्हारे अंदर बैठ गया, सामना करना ही पड़ेगा। समस्या से भागो मत, सामना करो। तो जब अर्जुन इसके लिए तत्पर हो गया, युद्ध के लिए तत्पर हो रहा है, लेकिन अभी गीता का ज्ञान चल रहा है। भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारा शरीर तो तैयार है, मन तैयार नहीं है। तुम्हें अपने अंदर पहले ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। तुम्हारी बुद्धि जो है वो ठीक हो जाए तो बात बने। तब अर्जुन ने ये पूछने की चेष्टा की कि कृष्ण मुझे ये बताइए कि जिनकी बुद्धि स्थिर होती है वो लोग कैसे होते हैं। क्योंकि हम लोग तो विचलित हो जाते हैं, बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। जिनका मस्तिष्क शांत रहे और जिनका विवेक उनका साथ न छोड़े। ध्यान रख लेना कि जब हमारा दिमाग गर्म होता है तो सबसे पहले अक्ल भागती है। ये ध्यान रख लेना सब लोग। जैसे दिमाग गर्म होगा सबसे पहले अंदर से कौन भागता? अक्ल। अक्ल ठिकाने नहीं रहती। और जैसे अक्ल भागी तो फिर उसके बाद डिसीजन लेने की ताकत भी गई, क्योंकि डिसीजन तो करती बुद्धि है, निर्णायक बुद्धि है, धारणावती बुद्धि है। ऐसा लक्षण लिखा है दर्शनकारों ने। कोई धारणा बनाना, कोई निश्चय करना, निश्चयात्मक भी बुद्धि है। निर्णय भी यही करती है, निश्चय भी यही करती है। दिमाग को इसलिए शांत रखना चाहिए कि आप सही निर्णय ले सकें, सही योजना बना सकें और आपकी अक्ल ठिकाने पर रहे। जैसे ही अक्ल भाग जाती है तो उसके बाद गड़बड़ होनी शुरू होती है। और फिर आपके अंदर का जो इतने समय से न जाने कितनी योनियों से होकर, जानवरों के चोले से होकर आए ना, वो सबका प्रभाव अंदर होता है। फिर वो जानवर वाला रूप जागता है। कोई गर्म कर दे ना अंदर से और गुस्सा दिला दे खूब, उसके बाद जो गालियां निकलती अंदर से, उसके बाद जो आदमी विस्फोट करता है, लोग कहते हैं उम्मीद नहीं थी आपसे, आप ऐसी भाषा बोलोगे, आप ऐसा व्यवहार करोगे। निकल आता है बाहर। और ये कमाल की बात है कि अगर लोग भी देख रहे हो तो गुस्सा निकालने का तरीका ढूंढ लेता है आदमी।